नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी मैथ क्लास में स्वागत है। आज मेरा पहला क्लास है। आज से हम गणित को बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्याएँ। गणित की सबसे छोटी इकाई संख्या को ही कहा जाता है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता भी होगा। आप लोग कभी न कभी पढ़े भी होंगे। हम सुबह से लेकर रात तक कितनी बार संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे समय देखने में, पैसे गिनने में, मोबाइल नंबर याद रखने में, स्कूल की कक्षा बताने में। आदि प्रकार से हम संख्याओं को डेली किसी न किसी प्रकार से यूज में लाते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे संख्या होती क्या है और कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे संख्या, नंबर। जैसे कि इसका परिभाषा होता है, आप लोग साथ में लिखेंगे परिभाषा। संख्या कोष्टक में नंबर लिख लेंगे। नंबर एक गणितीय मान या अवधारणा है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने या मापने और नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। और गणित की मूल इकाई संख्या ही होती है। और गणित की मूल इकाई संख्या ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 15, 100, इनफाइनाइट। अब हम जानेंगे कितने प्रकार की होती हैं संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो नंबर 1 डाल के लिखिएगा आप लोग। प्राकृतिक संख्याएँ।
प्राकृतिक संख्याएँ, इसका परिभाषा। जो संख्याएँ एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 infinite। नंबर 2 पे देखेंगे पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ जो संख्याएँ शून्य से अनंत तक जाती हैं, उसे पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 infinite। अब तीसरी संख्याएँ कौन सी हैं? तीसरा हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएँ। एक मिनट। पूर्ण संख्याएँ हो गया है। पूर्णांक संख्याएँ। जैसे कि इसमें लिखेंगे सभी निगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव संख्या पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे
जैसे कोई शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे इनफाइनाइट तक ये भी। तो ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं। नंबर चौथा, 4 नंबर देखेंगे आप लोग, सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं। जो संख्याएं जो संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट इनफाइनाइट 10 12 14 16 ऐसे इनफाइनाइट तक ये भी होती हैं। अब अगला देखेंगे। अगला 5वां नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से न कट के 2 से न कट के या 2 से न विभाजित होकर किसी अन्य संख्या या उसी संख्या से विभाजित होती हैं, उसे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 डॉट इनफाइनाइट
नंबर 6 पे आते हैं दोस्त। नंबर 6 पे आते हैं भाई लोग। नंबर 6 पे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। चलिए अगले पेज में ऐड करते हैं, पूरा हो नहीं पाएगा उसमें। तो क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। भाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जो वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भी कटे और किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए। जो खुद से भी जो खुद से भी कटे और किसी दूसरे संख्या से भी किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए और एक से भी विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 4, 8, 9, 10, 12, 14, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे 2 है, 2 1 से भी कटेगा, 2 2 से भी कटेगा, 2 4 4 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। इसी प्रकार 8 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 4 से भी, अपने खुद से भी 8 से भी कट सकता है। तो इसी प्रकार 9 भी, 10 भी, 12 भी, इस प्रकार 14 1 से भी, 2 से भी और 7 से भी और 14 से भी। तो इसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब 7वां नंबर देखेंगे। नंबर 7 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हेडिंग डालेंगे आप लोग, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं 1 से और खुद से भी विभाजित होते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं
जैसे जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। अब देखिए एक एक से कटेगा, इसके बाद 2 खुद से ही कटेगा, 3 ये तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। उसी प्रकार ये 11 1 से केवल कटेगा और खुद से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब नंबर 8वां, नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 पे आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, आप लोग हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। डिफिनेशन, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। एक मिनट। परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आप लोग नोट साथ में मारते चलिएगा दोस्तों। जैसे P/Q, P/Q 1/2, 3/4 या 5/6 या 7/9, ऐसे डाट इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। अब चलिए 9वां पे चलते हैं। डालिएगा नंबर 9, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसे लिखेंगे, आप लोग नोट करेंगे। इसे परिमेय रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इनके दशमलव अनंत तक जाते हैं और इनके दशमलव अनंत, इनके दशमलव
अनंत अनंत तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे √3, √3, √5, √7। इसी प्रकार मान लीजिए 0.10, 10, फिर 100, फिर 100, जैसे डॉट इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा। अब नंबर 11 पे आते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अभी राइटिंग सही से नहीं हो पा रहा है भाई लोग, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अच्छा होगा राइटिंग भी। वास्तविक संख्याएं। आप लोग इसका परिभाषा लिखेंगे साथ साथ, इसका परिभाषा साथ साथ में आप लोग लिखेंगे। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि देखेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। इन्हें एक लाइन संख्या रेखा पर इन्हें एक संख्या रेखा इन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे √3, 2/5, √15, 4/11, 7/12 आदि हो सकते हैं। अब संख्या 12 लिखेंगे। नंबर 12 पे क्या आता है हम लोग नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं। इसका परिभाषा लिखेंगे आप लोग। अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को अवास्तविक संख्याओं को काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं, उन्हें काल्पनिक उन्हें काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -3, अंडर रूट -9, अंडर रूट -27 मान लीजिए, अंडर रूट -27 या फिर 4i 7i ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोगों का संख्याएं खत्म होती हैं। आप लोगों का संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। मैंने सब लिखवा दिया है, आप लोग उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। कल से हम बेसिक से जोड़ सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस तक जोड़, बेसिक से एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस। दूसरा पेज ले लेता हूँ। जैसे कल का टॉपिक रहेगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और ये सब बेसिक से एडवांस तक सीखा जाएगा। सबसे बड़े से बड़े संख्या में जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कैसे करते हैं वन लाइनों में, सब कुछ हम कल सीखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।